सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 18, जिसका शीर्षक है मास्टर जी। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एकांकी दी गई है। इस एकांकी के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसमें उन्होंने बड़े ही रोचक तरीके से एक बालक के मन और उसमें छुपी बातों का चित्रण किया है। छात्र का नाम है मधुसूदन। उसे मथुरानंद नाम के मास्टर जी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। कमरे में मधुसूदन के पिता अजय बाबू का प्रवेश। तो बच्चों, ये जो एकांकी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और इसमें इस एकांकी में उन्होंने बड़े ही रोचक तरीके से एक बालक के मन में छुपी हुई बातों का चित्रण किया है। और इस एकांकी का पहला दृश्य क्या है? उस छात्र का नाम है मधुसूदन और उसे मथुरानंद नाम के मास्टर जी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तभी मधुसूदन के पिताजी का कमरे में प्रवेश होता है। तो अजय बाबू कहते हैं, कहिए मथुरानंद बाबू, मधुसूदन की पढ़ाई कैसी चल रही है? फिर मथुरानंद कहते हैं, मधुसूदन शरारती तो बहुत है, पर पढ़ाई लिखाई में काफी तेज है। कोई बात बार बार बतानी नहीं पड़ती, बस एक बार पढ़ा दो, वह भूलता नहीं। अजय बाबू कहते हैं, अच्छा, मैं भी जरा देखूं कि वह कितना होशियार है। फिर मथुरानंद, देखिए, खुशी से देखिए। फिर मधुसूदन मन ही मन में, कल मास्टर जी ने वह धुनाई की थी कि हड्डियां अभी तक दुख रही हैं। आज लेता हूँ बदला, इनकी भी छुट्टी ना करवा दी तो मेरा भी नाम नहीं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि अजय बाबू जो मधुसूदन के पिताजी हैं, वो मास्टर जी से पूछ रहे हैं मधुसूदन के बारे में कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर मथुरानंद यानी कि जो मधुसूदन के टीचर हैं, वो बता रहे हैं कि वैसे तो ये बहुत शरारती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। इसे एक बार मैं कुछ बात बता देता हूँ, कुछ समझा देता हूँ, तो इसे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये भूलता भी नहीं है। फिर अजय बाबू यानी कि जो मथुरानंद के जो पिताजी हैं, वो पूछते हैं कि अच्छा, चलो मैं भी देखता हूँ कि ये कितना होशियार है। फिर मथुरानंद कहते हैं, देखिए, खुशी से देखिए। फिर मधुसूदन जो है वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि कल मास्टर जी ने मेरी बहुत पिटाई की थी, धुनाई की थी, तो उसका आज मैं बदला लेकर रहूंगा। फिर अजय बाबू कहते हैं, क्यों मधु, याद है सब? फिर मधुसूदन कहता है, जो कुछ मास्टर जी ने पढ़ाया सब याद है। फिर अजय बाबू कहते हैं, अच्छा, तो बता कि उद्भिज किसे कहते हैं? फिर मधुसूदन, जो उगे यानी मिट्टी को फोड़कर जो उसमें से ऊपर निकले। फिर अजय बाबू, कोई उदाहरण इसका? फिर मधुसूदन, केचुआ। फिर मथुरानंद, गुस्से में आंखें तरेर कर। क्यों रे, क्या कहा? फिर अजय बाबू, जरा ठहरिए मास्टर जी, अभी आप कुछ ना बोलिए। फिर मधुसूदन से, तुमने कविता पढ़ी है, यह बताओ कि वन में क्या खिलता है? फिर मधुसूदन कहता है, कांटा। फिर मथुरानंद वेद उठाते हैं। फिर मधुसूदन, क्यों गुरुजी, मारते क्यों हो? क्यों गुरुजी, मारते क्यों हैं? मैं कोई झूठ कहता हूँ? फिर अजय बाबू, अच्छा, सिराजुद्दौला को किसने मिटाया? इतिहास क्या कहता है? फिर मधुसूदन कहता है, कीड़ों ने। फिर मथुरानंद 2-3 वेद मारते हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि अब जो अजय बाबू हैं, वो मधुसूदन से सवाल करते हैं। पहले वो पूछते हैं कि चलो बताओ कि उद्भिज किसे कहते हैं? तो वो बोलता है कि जो उगे यानी मिट्टी को फोड़कर जो उसमें से ऊपर निकलता है, उसे उद्भिजन कहते हैं। तो अजय बाबू कहते हैं कि कोई उदाहरण बताओ। तो मधुसूदन क्या उदाहरण देता है? केचुआ। तो वो गलत उदाहरण देता है। फिर मथुरानंद को गुस्सा आता है, तो फिर वो उसे डांटने लगते हैं। फिर अजय बाबू कहते हैं कि आप अभी बीच में मत बोलिए। फिर वो दूसरा सवाल करते हैं कि तुमने कोई कविता पढ़ी है, तो बताओ वन में क्या खिलता है? तो मधुसूदन क्या कहता है? कांटा। तो वहां पे भी वो उत्तर गलत देता है। फिर मथुरानंद बेत उठाते हैं। फिर मधुसूदन कहते हैं, क्यों गुरुजी, मारते क्यों हो? मैं कोई झूठ कहता हूँ? फिर अजय बाबू, अच्छा, सिराजुद्दौला को किसने मिटाया? इतिहास क्या कहता है? फिर मधुसूदन इसका भी गलत उत्तर देता है, वो कहता है कीड़ों ने। फिर मथुरानंद को और गुस्सा आता है, तो वो 2-3 वेद मारने लगते हैं। फिर मधुसूदन कहते हैं, जी, खामखा मार खानी पड़ती है, सिर्फ सिराजुद्दौला को ही क्यों, सारे इतिहास को ही कीड़े चाट गए हैं। यह देखिए, पुस्तक दिखाता है। मथुरानंद मास्टर सिर खुजाते हैं। फिर अजय बाबू कहते हैं, व्याकरण याद है? तो मधुसूदन कहता है, जी है। फिर अजय बाबू कहते हैं, कर्ता क्या है, जरा उदाहरण के साथ समझाओ। फिर मधुसूदन कहते हैं, जी, कर्ता तो उस टीले के जयलाल मुंशी हैं।
फिर अजय बाबू कहते हैं क्यों, कैसे? फिर मधुसूदन कहता है वह हमेशा क्रिया कर्म को ही लिए रहते हैं। फिर मथुरानंद को और गुस्सा आता है तो वो गुस्से में तुम्हारा सिर पीठ पर वेद जमाते हैं। फिर मधुसूदन कहते हैं जी सिर नहीं, वह तो पीठ है। फिर मथुरानंद पष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं? फिर मधुसूदन कहता है पता नहीं। मथुरानंद वेद दिखाकर धमकाते हैं, इसको तो अच्छी तरह जानता हूं, तो यह है पष्ठी तत्पुरुष। अजय बाबू का हंसना और मथुरानंद का कुड़कर रह जाना। फिर अजय बाबू कहते हैं अंकगणित सीखा है? फिर मधुसूदन कहता है जी हाँ। फिर अजय बाबू कहते हैं अच्छा, अगर तुम्हें 6.5 पेड़े देकर यह कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े खाने के बाद जो पेड़े बचे उन्हें तुम अपने छोटे भाई को दे दो, एक पेड़ा खाने में 2 मिनट लगते हैं, बताओ तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे? फिर मधुसूदन कहता है एक भी नहीं। फिर मथुरानंद कहते हैं वह क्यों? फिर मधुसूदन कहता है सब खा डालूंगा, एक भी नहीं दूंगा। फिर अजय बाबू कहते हैं बड़ का एक पेड़ रोज 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। इस मई की 1 तारीख को वह 1 मीटर का था, तो अगले साल की 1 तारीख को वह कितना ऊंचा होगा? फिर मधुसूदन कहता है पेड़ टेढ़ा हो जाए तब तो कहना मुश्किल है, हाँ अगर सीधा ऊपर की ओर बढ़ता रहा तो नाप कर देखने पर उसकी ऊंचाई का पक्का पता लगा सकेगा, और अगर इसी बीच सूख गया तब तो कोई बात ही नहीं। फिर मथुरानंद मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते, कमबख्त मार मार कर कमर टेढ़ी कर दूंगा। फिर अजय बाबू कहते हैं मथुरानंद बाबू यह आपका वहम है, मारपीट से शायद ही कोई काम बन पाता है। कहा है कि गधे को पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, पर अक्सर घोड़ा पीटते पीटते गधा हो जाता है। आप अपने बेद समेत यहाँ से तशरीफ ले जाएं। कुछ दिन मधुसूदन की पीठ सुस्ता ले तो मैं खुद ही इसे पढ़ाऊंगा। फिर मधुसूदन मन ही मन में आह जान बची। फिर मथुरानंद जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना तो मजदूरों जैसा काम है। 16 आने मैनुअल लेबर, 30 दिन एक लड़के को पीट कर सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। उतनी ही मेहनत से कहीं छत वत पीटूं तो कम से कम 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे। तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे जो मथुरानंद है वो अपने मास्टर जी को सबक सिखाने के लिए क्या करता है, जो भी उसके पिताजी उससे प्रश्न पूछते हैं उसके गलत गलत उत्तर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो सही उत्तर देगा तो मास्टर जी की वाहवाही होगी, और उसे मास्टर जी से बदला लेना था। तो उसने क्या किया, सारे प्रश्नों का गलत उत्तर दिया ताकि उसके जो पिताजी हैं उसे समझ आ जाए कि ये जो मास्टर जी हैं वो बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं। फिर आखिर में जो अजय बाबू हैं यानी जो मधुसूदन के जो पिताजी हैं वो अंत में मास्टर जी को यही समझाते हैं कि मार पिटाई से कुछ नहीं होता है। अगर हम एक गधे को कहेंगे पीट पीट कर कि तू घोड़ा बन जा, तो वो कभी घोड़ा तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर किसी घोड़े को पीट पीट कर कहेंगे तो वो क्या बन जाएगा, गधा बन जाएगा। तो इसलिए बच्चों को कभी भी मारकर नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए, क्योंकि पीटने से बच्चे क्या हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं और वो बिगड़ जाते हैं। अब जैसे मधुसूदन है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी पिटाई की वजह से उसने गलत उत्तर दिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।